नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। इससे पहले भी अपन ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, परंतु उसमें भेद और संज्ञा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। और आज अपन पढ़ेंगे उसमें संज्ञा के बारे में अंतर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप कर दें। संज्ञा की परिभाषा आपको याद होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत से दोस्त हैं जो संज्ञा की परिभाषा बोलते हैं। इनमें से ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, इन शब्दों में से अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव में से एक भी शब्द नहीं बोलते हैं तो वो परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं। कितने? 3। तीनों के नाम आप देख सकते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परिभाषाएं बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो एक ही हो उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से जाति, समूह या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों को समूह महसूस किया जाए और मन में विचार, भाव उत्पन्न हो उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये तो इन तीनों की परिभाषा हो गई, परंतु इसमें एक सबसे बड़ा कारण जिससे आप संज्ञा के बारे में पता नहीं लगा सकते कि इन शब्दों में कौन सी संज्ञा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई शब्द बोल दो, माना कि भैंस, तो भैंस क्या है? एक सभी भैंसों की जाति है। भैंस तो कोई सी भी हो सकती है, तो कौन सी जाति है? तो भैंस जाति हुई तो उसमें जातिवाचक संज्ञा हो गई। परंतु अगर ऐसे कहा जाए तो मुर्रा भैंस, तो क्या कहोगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यही कहोगे ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुर्रा भैंस भैंस जाति की उपजाति है। भैंस जाति की उपजाति मुर्रा भैंस है, इसलिए वह भी जातिवाचक संज्ञा ही होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका, इसका एक ही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या किसी प्राणी या कोई प्राकृतिक जगह है या ऐसा कोई पौराणिक मान्यता के अनुसार नाम दिया गया है, तो उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुरूप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से भेद करना नहीं सीखे तो आप संज्ञा शब्दों को प्रश्न के अंदर ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझें कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो वहाँ पर ये देखना है कि उस व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का जिसका नाम होगा उससे आपकी पहचान होगी। पर्टिकुलर उसी को आप उसके नाम से बुला सकते हो। एक ही नाम के 10 व्यक्ति खड़े कर देंगे, परंतु 10 व्यक्ति के अंदर भी आपको किससे बात करनी है उसके बारे में आप उसी से बात करेंगे, दूसरे व्यक्ति से नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिसको पहचानते हैं उसी को। जैसे एक साथ 10 मोहन को खड़े किए, एक मोहन के पिताजी का नाम सोहन है, तो आप सोहन के जिसके पिताजी हैं उस मोहन को जानते हैं तो आप उसको कहेंगे ये मोहन है। बाकी को आप नहीं पहचानते हैं तो आप नहीं कहेंगे। इसलिए दूसरी बात, जब कोई पुस्तक
पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। परंतु अगर उसके साथ जैसे महाभारत नामक पुस्तक, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर, क्योंकि महाभारत नामक की पुस्तक वहाँ एक ही होगी, एक साथ 10 तो नहीं होगी, परंतु जहाँ पर बहुत सारी महाभारत की पुस्तक हो सकती है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। बाकी ग्रंथ के नाम के हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। महाभारत कथा तो महाभारत कथा कथा ही होगी, इसलिए वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरी बात, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी की भी जाति, उपजाति या वर्ग या समूह जहाँ पर भी दिखे वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये दो आपको अंतर करना समझ में आ गया होगा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। अब आपके सामने आता है भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, ये सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी भी वस्तु या कोई भी विचार आपके मन में उत्पन्न होता है वस्तु के प्रति, किसी के भी प्रति, और उसको देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी वस्तु या ऐसा जो मन में भाव उत्पन्न होता है किसी के प्रति, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे खट्टा, तो खट्टा जो होगा ना, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ककड़ी खा रहा है और वो कड़वी है, तो उसको कड़वाहट थोड़ी देख रहे हैं, आपकी दिख थोड़ी रही है कि ये कड़वाहट है, या उस कड़वाहट को टच थोड़ी कर पा रहे हैं आप केवल और केवल उसको महसूस कर पा रहे हैं कि खाने के बाद आपके अंदर विचार उत्पन्न हुआ, ये कड़वा है, उसको आपने महसूस किया, अपने अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, इसी से आपने भाववाचक संज्ञा को पहचाना। अब आपके सामने प्रश्न रखता हूँ, ब्रह्मांड शब्द में कौन सी संज्ञा है? धन्यवाद दोस्तों। अब अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले कुछ दिनों बाद 10वीं हिंदी और सामाजिक की लाइव क्लास है इसी चैनल पे शुरू करने वाला हूँ, इसलिए आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ें। इसलिए धन्यवाद।